गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से हर तरफ तबाही। गोपस में ग्लेशियर फट गया, सैलाबी रहला हर चीज बहा ले गया। गांव तालीदास में 65 मकान तबाह। गोपस, तालीदास, राउशन समेत 6 देहात में तबाही। 330 खानदान मुतासिर, बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोई जानी नुकसान न हुआ। लैंडस्लाइडिंग से दरिया खज़र का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर लंबी झील बन गई। पानी देहात में दाखिल। 6 घंटे बाद दरियाई कटाव से पानी के अखराज शुरू। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले शहरियों की वापसी जारी। राउशन और तालीदास गाँव में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पीने का पानी, बिजली, मवासलाती निज़ाम और सड़कें मुकम्मल तबाह। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शिंदूर और गिलगित चित्राल रोड बंद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास। NDMA को ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील की निगरानी का हुक्म दिया गया। चरवाहे की बर वक्त इतला ने बड़ी तबाही से बचा लिया। रावशन नाले में मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की इतला दी। शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। 200 मुतासरीन स्माल और यांगल मुंतकिल। सैलाब के बाद 6 अफराद फंस गए। पाक फौज की टीम ने रेस्क्यू किया। उधर पाक फौज का इलाके में हेलीकॉप्टर से फजाई जायजा। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसमियाती तब्दीली पर जिम्मेदारी बढ़ गई और सुस्ती की गुंजाइश नहीं। आखिर कब तक हुकूमतें गैर कानूनी चीज़ों में मदद करेंगी? गलियात में कोई एक दरख्त नहीं गिर सकता था। आज देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दरियाओं के अतराफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मुतालिक कवानीन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, तूफानी बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 700 लोग जाँ बहक हुए। सिर्फ KP में सैलाब से 400 लोग जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। रिलीफ और बहाली जारी है। अफवाज पाकिस्तान ने रेस्क्यू के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। गच्छे की 3 बस्तियां दरियाबुर्द, बस्ती लगारी, बस्ती ककरा और बस्ती मोहाना सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। मुतासरा बस्तियों के मुतादिद मकानात पानी में बह गए। मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाबी पानी के बायस तोनसा की राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कई लोग फंस गए। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के 2 मौज़ात के बंद टूट गए। पानी फरीद नगर समेत 12 से ज़ायद आबादियों में दाखिल। मानसून का 8वां स्पेल एंट्री के लिए तैयार। आज से 30 अगस्त तक बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में 25 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध में 27 ता 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। KP के सैलाब मुतासरा इस्लाम में पाक फौज को रिलीफ बहाली ऑपरेशन। पाक फौज के इंजीनियर्स को रास्ते खोले और मलबा हटाने में मसरूफ। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मौसर इत्तलात तदारर ने चेयरमैन NDMA के साथ ब्रीफिंग में बताया, रास्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। बिजली की बहाली के निज़ाम में भी बेहतरी आई। चेयरमैन NDMA ने बताया, आइंदा दिनों में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन हमारा आजमूदा एतमाद वाला दोस्त है। वज़ीर आज़म का ज़रई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन जाने वाले तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के हम पल्ला लाने का फैसला किया है। चीनी सफ़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसात दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मैंने कहा किसी न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। आज़म ने काकूल में ये बात की कि आप पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करवा लें तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा जी ये तो बड़े भले लोग हैं, ये बात कर रहे हैं इंक्वायरी की, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। एक राइजिंग इंडिया का एक नोशन था और फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, वो एक जाली एजेंडा था कि जी ये राइजिंग इंडिया है जी, इतनी बड़ी इकॉनमी है जी, अब ये साउथ एशिया की नई पावर है, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को कुछ समझते नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक गरूर का सर नीचा और एक घमंड था। और ये अल्लाह ताला का फजल है कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया, फैसले किए गए, पानी के ऊपर स्टैंड लिया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से हिकमत अमली बनाई और उस पर अमल पैरा हुए, जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब ने, उनके शाहीनों ने मुकाबला किया, वो काम कर दिखाया जो तारीख में हमेशा जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। भारत के राइजिंग इंडिया की जाली बयानी की कड़ाई खुल गई। भारत का गरूर और घमंड खाक में मिल गया। भारत के खिलाफ तारीखी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ का CPNE की ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म ने काकूल में पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की बात की तो दुनिया हमारे साथ हो गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, पानी के मामले पर स्टैंड लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कामयाब और दलेराना हिकमत अमली बनाई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने तारीखी किरदार अदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में पाक बहरिया तैयार थी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। तकरीब में सदर CPNE काज़िम खान ने वज़ीर इत्तलात और उनकी टीम को दुरुस्त और बर वक्त मालूमात फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। CPNE के सीनियर नायब सदर अयाज खान ने वज़ीर इत्तलात को शील्ड पेश की। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारत की मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। अफवाज पाकिस्तान इस प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलोचिस्तान में मायूसी फैलाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नौजवान मुल्क का सरमाया हैं, उनकी मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। मीडिया ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस में हमेशा एक जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती इक़दार का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपोगेंडे का इंतहाई मुअस्सर जवाब दिया। CPNE वफ़द के अरकान ने कहा मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक के तमाम मराहिल के दौरान ISPR ने कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया के हिजान अंगेज प्रोपोगेंडे के जवाब में बर वक्त और मोतबर इतलात की फराहमी को यकीनी बनाया। CPNE वफ़द ने DG ISPR को यादगारी शील्ड भी पेश की। लाहौर पुलिस की अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह को हिरासत में लेने की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक शेरशाह को 9 मई केस में हिरासत में लिया गया, तफ्तीश जारी है। उधर जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं 2 साल हो गए, आज तक मालूम नहीं हुआ कि शाहरेज भी मुलजिम है। अलीमा खान ने कहा पानी PTI को जमानत मिली तो कल मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। नौ में नाकाम बगावत थी, तमाम शवाहिद मंजरेआम पर आ चुके। 9 में करने और कराने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम लेकर मजलूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स खत्म। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खत्म करने की मंजूरी दे दी। तहलील के दौरान मुलाजमीन के हकूक़ का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा।
नई सनतों के क़याम के लिए ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में तरमीम की मंजूरी। सदर आसिफ जरदारी ने 11वें NFC के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी NFC के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। उधर रोजनामा एक्सप्रेस और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सूबों से शेयर की वापसी और वसाइल की तकसीम टैक्स वसूली से मशरूत करने पर गौर। नए NFC अवार्ड पर वफाक सौदेबाजी का खाहा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों की मुंतकली पर बातचीत शुरू। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद इमारत जमीन बोस मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। अमात की तादाद 6 हो गई। वाक़े का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक हनीफ और भाई नामजद गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से बारिश का सिस्टम जा चुका मगर मसाइल छोड़ गया। मरकजी शहराओं से बरसाती पानी निकाल दिया गया। कई इलाकों में सड़कों किनारे अब भी पानी मौजूद। पहले से टूट फूट का शिकार सड़कें मजीद अबतर। सीवरेज का निज़ाम बैठने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर जमा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सीवरेज लाइनें चौक हो गईं। लांठी सवाबी टाउन में पत्थर गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 27 अरब रुपए दिए मगर वहाँ नालों की सफाई नहीं की गई। गाज़ा पर जारी जंग में शहीद होने वाले 83% आम शहरी हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का इंकशाफ। इसराइल के गज़ा भर में हमले जारी। मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के दारुल हुकूमत सनह में निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा मुज़ाहरा। अमरीकी सदर ने 10 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं 7 जंगें रुकवाई, 3 शुरू नहीं होने दी। 2 हफ्तों में पता चलेगा यूक्रेन जंग का मामला कौन सी करवट लेता है। कौमी क्रिकेट टीम का दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं इसे मुल्क की सीरीज और एशिया कप के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे। T20 में किसी टीम को भी आसान नहीं लिया जा सकता। मोहम्मद रिजवान कैरेबियन लीग में फेल। सेंट किट की नुमाइंदगी करते हुए 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान के अजीब अंदाज में आउट होने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान शाहीन्स टॉप एंड T20 सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इंतहाई सनसनीखेज मैच में नेपाल को 1 रन से शिकस्त दी। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 सोने के तमगे जीत लिए। मुल्तान के फरासत अली ने 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया। पेशावर के एजाज खान ने मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। आसिफ सुल्तान ने 77.43 मीटर जैवलिन फेंका। श्रीलंकन थ्रोर का 82.05 मीटर के साथ गोल्ड मेडल। और भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बड़े अदाकार से महरूम। मज़ाही अदाकारी से पहचान बनाने वाले जसविंदर सिंह भल्ला चल बसे। ब्रेन हैमरेज के बाद अस्पताल में मुंतकिल किया गया मगर जानबर न हो सके। जसविंदर सिंह भल्ला की आखिरी रसूमात आज मोहाली में अदा की जाएंगी।